जब हमने गुरुवार रात को ऐश को 360 पर सबके साथ देखा। फिर से दोहराना चाहूंगा कि माइकल विलियम्स का भाषण कितना शानदार था। उन्होंने बिल्कुल कमाल कर दिया। वह एक बेहतरीन लाइव वक्ता है। बिना तैयारी के इस तरह बोलना वाकई शानदार था। यह अद्भुत था। माइकल, आपको बधाई। आपको पैनल पर देखकर अच्छा लगता है। जैसा मैंने रिकैप में कहा, हम वहां अपने सीईओ के समर्थन में एकजुटता दिखाने के लिए हैं, किसी और कारण से नहीं दोस्तों। ये कोई चाल या ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि हम अपने सीईओ के पीछे एक बड़ा ऑन पैसिव परिवार हैं। तो यह था वह। जहां तक चीजें फिर से शुरू होने की बात है, मुझे कोई जानकारी नहीं है। जाहिर है, जैसा मैंने पहले कहा, जब तक हम हर हफ्ते ऐश मिफारा को देखते रहेंगे, सब कुछ ठीक है ना? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं और अपने सामान्य काम करते हैं, और जब तक ऑन पैसिव मौजूद है, जो कि निश्चित रूप से है, तब तक सपना जिंदा है। और वास्तव में मेरे लिए यही सब कुछ है। मैंने इस यात्रा का आनंद लिया है। हम चाहते हैं कि चीजें थोड़ी तेजी से हों, लेकिन खैर, ये जैसा है वैसा ही है। लेकिन यह सुनिश्चित करना कि कंपनी अभी भी मौजूद है, मेरे सपने को जिंदा रखता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए भी यही है। मेरा ध्यान सिर्फ इसी पर है। मेरे पास और कुछ नहीं है। मेरे पास सिर्फ ऑन पैसिव है, और यही वह माध्यम है जो मेरे सपनों को सच करने जा रहा है। मैं किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे रहा हूं। मैं नहीं कर रहा। मैं ऑन पैसिव के अलावा कुछ और नहीं कर रहा हूं, और कोई प्लान भी नहीं है। और इस वक्त ऑन पैसिव का जो पुनर्गठन चल रहा है, सच कहूं तो ये किसी भी व्यवसाय में काफी सामान्य है। आप हर जगह चारों ओर अन्य कंपनियों को पुनर्गठन करते हुए देख सकते हैं, और यह व्यवसाय का एक सामान्य हिस्सा है। व्यापार में अच्छे इरादे हमेशा एक जैसे होते हैं, है ना? आपके अच्छे इरादे वो निजी चीजें हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में कभी कभी ऐसा नहीं होता। टेस्ला को कितनी बार रिकॉल किया गया है, मुझे पता है। हाँ, मतलब आप जानते हैं, चलते रहिए। ये बहुत अच्छा मुद्दा है जेन। देखिए, कार उद्योग में नई गाड़ियों को कितनी बार रिकॉल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी चीजें काम नहीं करती, और यही व्यापार और कॉरपोरेट की वास्तविकता है, और हम भी इससे अलग नहीं हैं। मुख्य बात यह है कि हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए कि कंपनी अभी भी मौजूद है। कंपनी कहीं नहीं जा रही है, और हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो कंपनी की सफलता चाहता है। वह चाहता है कि हम सफल हों, और बाकी सब कुछ आप जानते हैं, यही मुख्य कारण है। वेरोनिका एम्पिम, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपकी बहुत मेहरबानी है। हमें यह समझना चाहिए कि उनके सबसे अच्छे इरादे हमारी सफलता के लिए हैं। हमें यह समझना होगा कि उनकी सबसे अच्छी मंशा हमारी सफलता के लिए है। आप चाहें तो मेरी इस बात को उद्धृत कर सकते हैं। समझ गया। और यह सच है। आपने सिर्फ, बहुत गहरी बात है, मुझे पता है, पर आपको बस उनकी बातें सुननी हैं। उन्हें सुबह उठने की प्रेरणा यह जानकर मिलती है कि हम उनके साथ हैं। वे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हम आम लोगों को ऑनलाइन सफल होने का एक वास्तविक मौका दे। मेरे लिए तो बात यह है कि मैं ऑन पैसिव से प्यार करता हूं। कुछ और नहीं है। कोई प्लान भी नहीं है। मेरा प्लान भी यही है कि प्लान ए को सफल बनाऊं। आप जानते हैं, मुझे पता है कि मेरे हाथ में क्या है। मुझे लगता है कि यह जानना भी बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या है। अगर आप दुविधा में हैं, अगर आप सिर्फ इसलिए यहां हैं कि कहीं कुछ छूट न जाए, तो आप वास्तव में समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। इसीलिए हम जितने तरीकों से हो सके लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करते हैं।
हम ऐश के कहे को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को वो जानकारी दे सकें जो शायद आप हमारे सीईओ से चूक गए हों। हमें यह समझना चाहिए कि कानूनी और अन्य कारणों से वह हमें सारी जानकारी नहीं दे सकते। इसका बहुत कुछ पर्दे के पीछे चल रही चीजों से संबंधित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमें उन दैनिक परेशानियों से बचाना चाहते हैं जो उन्हें कई तरफ से मिलती हैं, और यह सच में ऐसा ही है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि हम में से कुछ चुनिंदा लोगों की सीईओ के साथ समय समय पर निजी बैठकें होती हैं और हमें पर्दे के पीछे की कुछ अधिक जानकारी दी जाती है। मैं आपको बता सकता हूं और मैं इसे दोहरा रहा हूं, यह वो अच्छा माहौल नहीं है जिसमें वह इस समय काम कर रहे हैं। यह बिल्कुल सच है, वह कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ व्यापार की प्रकृति के कारण हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। और यह बिल्कुल सच था जब उन्होंने आपसे वो बातें कही। देखिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा जो उन्होंने पहले न कहा हो। इसीलिए उनके प्रति हमारा विश्वास और एकजुटता इतनी महत्वपूर्ण है और यह वाकई बहुत फर्क लाता है। यह उन्हें आगे बढ़ने का कारण देता है। यह उन्हें लगातार प्रयास करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि सच कहूं तो आसान रास्ता होता हार मान लेना। आसान होता कह देना कि मैं अब ये नहीं कर सकता। हाँ, आप जानते हैं इसका उन पर और उनके परिवार पर बहुत असर पड़ रहा है, लेकिन वो हमें निराश नहीं करना चाहते। बस इतनी सी बात है। वो चाहते हैं कि कंपनी सफल हो। वो चाहते हैं कि हम कंपनी की वजह से सफल हों और वो हमें निराश नहीं करना चाहते। तो इस सब के बीच वो क्या चाहते हैं? सिर्फ हमारा प्यार, समर्पण और समर्थन। बस यही। हाँ, मैं सहमत हूँ। अगले सोमवार तक हमारी ओर से बस इतना ही। हम मंडे फंडे करेंगे हर सोमवार। ठीक है, तो कल पहला इन द चेयर होगा। ये किसके साथ होने वाला है? ओह, दिलचस्प। मैं इसे बाद में पोस्ट करूंगा। ये मेरी और जेन की ओर से था। फिलहाल के लिए अलविदा। सुरक्षित रहें दोस्तों। बहुत बहुत